लवकुश जयंती समारोह में कांग्रेस विधायिका शोभारानी कुशवाहा और उनके पति पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को मंच पर नहीं मिली कुर्सी। पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा बोले, कोठी और महलों से कैसे निपटना है ये बता देंगे। पूर्व विधायक बोले, अपने बाप की औलाद नहीं, उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। धौलपुर जिले के सैपोर दसबे में जय भोले कुशवाहा विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित लवकुश शोभा यात्रा 2 धड़ों में बट गई। कार्यक्रम आयोजकों द्वारा अतिथि के तौर पर बुलाई धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा और उनके पति पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा के मंचीय सम्मान एवं स्वागत को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। यहां तक कि शोभायात्रा शुरू होने से पहले शोभायात्रा से जुड़े बीएल कुशवाहा विरोधी धड़े के द्वारा उनको बोलने तक को माइक नहीं दिया गया, जिसे लेकर कार्यक्रम स्थल पर पूर्व विधायक समर्थकों और दूसरे धड़े के बीच खींचतान की स्थिति पैदा हो गई। विवाद बढ़ता देख पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा कार्यक्रम स्थल छोड़कर समर्थकों के साथ शोभायात्रा लेकर बाजार में निकल गए। इसके करीब 1 घंटे बाद दूसरे धड़े के द्वारा गाजे बाजे के साथ शोभायात्रा निकाली गई। बता दें कि कुशवाहा समाज की ओर से रविवार को आयोजित लवकुश शोभायात्रा कार्यक्रम में सामाजिक एकता की जगह समाज में बिखराव देखने को मिला। शोभायात्रा में शामिल होने आए धौलपुर के पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा व उनकी पत्नी विधायक शोभा रानी कुशवाहा एवं उनके समर्थकों की नाराजगी देखने को मिली। कार्यक्रम के शुभारंभ स्थल निजी मैरिज गार्डन में आयोजकों द्वारा जानबूझकर मंच की व्यवस्था नहीं की गई। आयोजकों के द्वारा सभी के लिए जमीन पर फर्श पर बैठने की व्यवस्था की गई थी। पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा और समर्थकों का आरोप था कि जो विरोधी धड़ा है उसने जानबूझकर अतिथियों को नीचे बैठने की व्यवस्था की। यह बात पूर्व विधायक के समर्थकों को नागवार गुजरी और विवाद का कारण बन गई। पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने बताया कि उन्हें बैठने तक को जगह नहीं मिली और उनके नाम से कार्यक्रम में शामिल होने आए समाज के लोग जब उनको सुनना चाहते थे तब उनके पास माइक तक नहीं आने दिया, जिससे उनके समर्थक और विरोधी धड़े में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। विवाद को टालने के लिए उन्होंने समर्थकों के साथ पैदल ही बाजार में शोभायात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने समाज के इस कार्यक्रम में विरोधाभास की स्थिति पैदा करने वाले लोगों को खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि ये समाज के युवाओं को कौन बरगला रहा है, मैं तो जानता ही हूँ, समाज के लोग भी जानते हैं, उनसे कैसे निपटना है उन्हें आता है, बता देंगे। इस दौरान उन्होंने कोठियों की ओर भी इशारा किया, कहा कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं, उसी दिन अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। इसके बाद दूसरे गुट में शामिल रामहेत कुशवाहा बसैनवाप और सैपो सरपंच अर्जुन कुशवाहा, भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा गुट के लोग झांकियां के साथ शोभायात्रा में शामिल हुए। कुशवाहा समाज की 2 गुटों में बटी शोभायात्रा लोगों में चर्चा का विषय बनी रही। कहना चाहता हूं कि आप लोग इन कोठी और महलों की चमचागिरी करना छोड़ दो। मैं आज बेहद दुखी हूं इस बात से कि आज सैपो क्षेत्र में कुछ कोठी के गुलामों की वजह से आज स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि जातीय संघर्ष भी हो सकता था, लेकिन मैंने अपने ओहदे की खातिर जो समाज ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है अग्रणी होने के नाते, तो मैं आज यहाँ पर आया, प्रोग्राम स्थल पर गया, तो वहाँ पर आज बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति मुझे नजर आई। जो भी युवक थे जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उन लोगों ने यहाँ के कोठी और महलों के इशारे पर सबसे पहले तो वहाँ पे स्टेज का प्रोग्राम था, तो जानबूझ करके जो भी गेस्ट आए हुए थे उनको नीचे बैठने तक की कोई जगह नहीं थी। उसके बाद में जो यहाँ के समाज के लोग इकट्ठे हुए थे वो सब ये चाहते थे कि कुशवाहा जी काफ़ी दिनों बाद आए हैं, तो यहाँ पर आए हैं तो एज ए मुख्य अतिथि
संबोधित करें समाज को, युवाओं को कुछ बोलें। तो इसको लेकर के वो जो उनके चमचे थे, वो जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और मेरे नाम पर लोगों को बुलाया था, तो वो आपस में युवकों से भिड़ने की नौबत आ गई, आपस में कन्फ्यूजन पैदा करने लगे कि ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है। तो मैंने स्थिति को समझा कि ये समाज के युवा हैं, इनको पता नहीं है कि कौन इनको बरगला रहा है और कौन इनको गुमराह कर रहा है। मैं तो जानता ही हूँ और समाज के सभी जिम्मेदार लोग भी जानते हैं। तो खैर हमने भगवान लवकुश महाराज के तस्वीर पर अपनी माला चढ़ा करके, उनके चरणों में नमन करके और जो स्मृति चिन्ह उन्होंने दिया था वो भी ले करके, और लोगों की इच्छा थी यहाँ पर और भी सर्व समाज के लोग थे, बेचारे इंतजार कर रहे थे स्वागत के लिए इस यात्रा का। तो मैंने ये सोचा कि बेमतलब में समाज के बीच में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोठी वालों से कैसे निपटना है वो मुझे आता है और मेरी पूरी समाज को आता है, तो वो हम उनको बता देंगे। और मेरा उन समाज के गुमराह बंधुओं को यही कहना है कि अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है और अगर किसी को समाज का नेता बनने की इतनी जल्दी है, बनने की जल्दी है, तो भाई मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा बन जाए, लेकिन समाज के बीच में बैठे तो सही। मैं आज फिर दोहराता हूं, उन सभी कोटि के चमचों को बोलना चाह कर लीजिए। 51 अगर ये कह दें कि बीएल आप तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने बाप की औलाद नहीं, उसी दिन अपनी राजनीति, ये मेरा खुला और महल को कि हमारे युवाओं को इस तरह से बरगलाना बंद कर दें, क्योंकि कुशवाहा समाज का जो युवा है जिस दिन जाग गया उस दिन आप लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा। भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा पहुंची धौलपुर। यात्रा का उद्देश्य जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। देश भर में शुद्ध एवं रसायन मुक्त अन्न के महत्व को लेकर चल रही भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा धौलपुर पहुंची। श्रीनगर के लाल चौक से 26 जून 2025 को शुरू हुई यह ऐतिहासिक यात्रा कन्याकुमारी तक करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और आमजन में स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली के प्रति जागरूकता लाना है। धौलपुर जिले के सर्किट हाउस पर मीडिया संवाद करते हुए पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के रहने वाले गौरव त्यागी ने बताया कि अब तक यह यात्रा अपने 52वें दिन में पहुंच चुकी है और लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई है। प्रतिदिन औसतन 30 किलोमीटर पैदल चलते हुए पदयात्रा लगातार गांव-गांव और स्कूलों में पहुंचकर लोगों से संवाद कर रही है। गौरव त्यागी ने बताया कि इस अभियान के दौरान करीब 24,000 बच्चों और 12,000 किसानों से संवाद स्थापित किया जा चुका है। बच्चों को जंक फूड से दूर रहने और शुद्ध भोजन अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। वहीं किसानों को अपने खेतों में जैविक खेती शुरू करने और सीधे बाजार में अपना उत्पादन बेचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गौरव त्यागी कहना है कि अब इस यात्रा का असर दिखने लगा है। बच्चों से लगातार संदेश मिल रहे हैं कि उन्होंने जंक फूड छोड़ दिया है और किसान प्राकृतिक खेती में रुचि दिखा रहे हैं। मेरा नाम गौरव त्यागी है और मैं एक पदयात्रा कर रहा हूँ, भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। इस पदयात्रा का एक ही उद्देश्य है कि देश में सभी को शुद्ध भोजन उपलब्ध हो। और इस पदयात्रा की शुरुआत मैंने की थी 26 जून 2025 को श्रीनगर लाल चौक से। मैं जाऊँगा कन्याकुमारी और यही इस पदयात्रा का उद्देश्य है कि देश में सभी को शुद्ध भोजन मिले, किसान अपना सामान खुद बेचना शुरू करें और बच्चे जो हैं वो जंक फूड छोड़ दें। रोज़ाना कितने किलोमीटर चलते हैं आप? मैं प्रतिदिन 30 किलोमीटर चलने की कोशिश करता हूँ, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा ऊपर, लेकिन एक एवरेज अगर मान के चलो तो 30 किलोमीटर मैं रोज़ाना चल रहा हूँ। कब शुरुआत? इस पदयात्रा की शुरुआत मैंने की थी 26 जून 2025 को श्रीनगर से, लाल चौक से। अब तक कितना यात्रा कर चुके हैं? लगभग 1200 किलोमीटर से ज़्यादा मैं अभी तक चल चुका हूँ। धौलपुर आने तक मैं 1200 किलोमीटर लगभग चल चुका हूँ। ये आपकी यात्रा कब? आज 52वां दिन है इस यात्रा का और मुझे लगता है कि 100 दिन से कुछ ज़्यादा दिन लगने वाले हैं इस यात्रा में। तो एक एवरेज आप मान के चलिए कि 100 दिन के आसपास इस यात्रा में लगेंगे। किसानों से मिलते हैं? अभी तक लगभग 24,000 बच्चों से मिल चुका हूँ
मैं अभी तक लगभग 11-12 हज़ार किसानों से मिल चुका हूँ और मैं हर दिन एक गांव में जाता हूँ, हर दिन मैं एक स्कूल में जा रहा हूँ और मैं गांव में जाकर किसानों से कह रहा हूँ कि अपनी ज़मीन में थोड़ी सी मात्रा में ही सही लेकिन ऑर्गेनिक खेती करना शुरू करिए। और सबसे बड़ी बात, उस अन्न को खुद से आप बाज़ार भेजना शुरू करिए, ना कि उसको मंडी भेजिए। मैं बच्चों से मिल रहा हूँ और बच्चों को शुद्ध अन्न का महत्व समझा रहा हूँ। मैं बच्चों से कह रहा हूँ कि आप लोग जंक फूड का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अभी मैं जब देखता हूँ कि उसका इतना इम्पैक्ट आ रहा है कि मुझे मैसेज आते हैं सोशल मीडिया पर कि आप मेरे स्कूल में आए थे और जब से आप मेरे स्कूल में आए हैं तो मैंने कोई जंक फूड का सेवन नहीं किया है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पदयात्रा में उसका असर भी मुझे देखने के लिए मिल रहा है। दंपति को वाहन ने मारी टक्कर, महिला की मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक पर सवार एक महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित करते हुए शव मोर्चरी में रखवा दिया। तालाब शाही के पास हुए हादसे को लेकर मृतका के परिजनों ने बताया कि महिला श्रीमती उम्र 30 वर्ष अपने पति हंसराम के साथ बाड़ी के बाजार में सामान खरीदने के लिए गई थी। बाजार में सामान खरीदने के बाद महिला अपने पति के साथ बाइक से वापस अपने गांव लायकपुरा की ओर आ रही थी। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक पर बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उसके पति और स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर मिलने पर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वोट चोरी के खिलाफ धौलपुर में निकाला मशाल जुलूस। धौलपुर NSUI और युवा कांग्रेस की ओर से वोट चोरी के विरोध में धौलपुर शहर के गांधी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व NSUI जिलाध्यक्ष सचिन कंसाना ने किया। कंसाना ने कहा कि लोकतंत्र की नींव जनता का वोट है और उसकी चोरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने चेतावनी दी कि देश के मतदाताओं की आवाज को दबाने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान राजस्थान युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्ज्वल शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी के दम पर सरकार में आए हैं और जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जुलूस में शामिल युवाओं ने वोट हमारा, अधिकार हमारा और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाते हुए प्रशासन को वोट चोरी रोकने की मांग की। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर युवाओं ने लोकतंत्र की रक्षा की शपथ ली। इस दौरान जिला युवा कांग्रेस सचिव योगेश तमोरी, देशराज कंसाना, विधानसभा उपाध्यक्ष गौरव परमार, शाहरुख सिद्दीकी, विकास परमार, अजय, शैलेंद्र, जयप्रकाश, कृष्णकांत, मनीष आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। डिलीवरी के बाद उपचार के दौरान प्रसूता की मौत। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की डिलीवरी के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की खातिर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते महिला के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक महिला 23 वर्षीय रोशनी के भाई पिंटू पुत्र बालकृष्ण निवासी बाड़ी ने कोतवाली थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया है कि करीब 2 वर्ष पूर्व उसकी बहन की शादी धौलपुर पुराना शहर निवासी रिंकू के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसकी बहन के साथ मारपीट करते थे। 5 अगस्त से पूर्व बहन के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की थी, जिसके चलते महिला रोशनी को 7 माह के गर्भ की डिलीवरी करानी पड़ी। डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और परिजन उसे इलाज के लिए ग्वालियर ले गए, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। मृतक महिला के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साहब, मेरा नाम रविंद्र है। मैं मृतक बच्ची का मामा का लड़का हूं। मेरा गांव मच्छरिया है। इन्होंने कई बार बेटी की मारपीट की
कई बार हम लोगों ने इनको समझाया बुझाया, पंचायत सरी की हमने जोरी घर पे, फिर भी ये लोग नहीं माने। उसके बावजूद भी हमने बच्ची को उनके साथ दिल्ली भेज दिया। वहाँ इन्होंने बच्ची की पिटाई करी, रूम में ताला मार के, और ये धौलपुर आ गए, बच्ची को वहीं बंद करके आ गए दिल्ली। फिर वहाँ से हम बच्ची को लाए, फिर हम अपने घर लेके आए। दूसरे दिन मैंने इनको धौलपुर पहुँचाया बच्ची को, फिर भी तो उसके दूसरे दिन उन्होंने बच्ची की पिटाई करी। उसके बाद रात को पेटी को पेन किलर होने लगा, फिर ले जाके इन्होंने रात को भर्ती नहीं किया, दूसरे दिन भर्ती कराया। जब बच्ची के 7 महीने की डिलीवरी हुई है, उसके बाद बच्ची को मशीन में रखा गया है और उस बच्ची की मां को ग्वालियर के लिए रेफर कर। सांड के हमले में दंपति व उनका मासूम बच्चा घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी में सरमथुरा रोड हाईवे 11B पर एक परिवार सांड के हमले का शिकार हो गया। घटना में एक दंपति और उनका 2 वर्षीय बच्चा घायल हो गए। आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र के कठूमर गांव के रहने वाले 28 वर्षीय कल्ला जाटव अपनी पत्नी कल्पना और बेटे अबी के साथ बाबा विशनगिर के लक्खी मेले में दर्शन करने गए थे, जहां वापसी के दौरान बाड़ी हाईवे बाईपास पर सड़क किनारे खड़े एक सांड ने उन पर हमला कर दिया। हमले में तीनों बाइक से गिरकर घायल हो गए। राहगीरों ने जैसे तैसे सांड को भगाया और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार शहर और आसपास के हाईवे किनारों पर आवारा सांड और गोवंश का आतंक बना हुआ है। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। नगर पालिका और प्रशासन की ओर से इस समस्या पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे मुसाफिर और वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। से जा रहे थे, जैसे पसड़िया ट्रक है डिजायर आ रहा था, मोटरसाइकिल से चली थी, इससे डिजायर नहीं करता हूँ, ठोकर दे दी। वोट चोरी के खिलाफ बाड़ी में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। धौलपुर जिले के बाड़ी में शनिवार की रात यूथ कांग्रेस के आह्वान पर मशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए किला परिसर तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि मोदी सरकार का जन आधार समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों को तथ्यों के साथ उजागर किया है। इसी मुद्दे पर यूथ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों ने लोकसभा चुनाव में कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाया। साथ ही बिहार चुनाव आयोग पर SIR के नाम पर धांधली का आरोप लगाया। यूथ के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा, प्रदेश सचिव रोहित मिश्रा, आर्यन राय के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, नगर अध्यक्ष सैफ सईद खान, सेवादल की रोशनी शिवहरे, शबन खान, योगेश अग्रवाल, अभिषेक यादव, अनिल अरेला, राम सेवक अजर, रामावतार शर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री बने हैं, जिसका खुलासा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे आप सबके सामने किया था, आपने देखा था किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पूरे देश के अंदर हमारे जो वोटिंग करने का अधिकार है उसको चोर करके और प्रधानमंत्री बने हैं। और अब बिहार में जिस तरह से SIR के नाम पर इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके जो वोट चोरी की जा रही है, जो लोग आज जिंदा हैं उनको मरा हुआ दिखा करके वोटर लिस्ट में उनका नाम काट दिया जा रहा है, जो कि मैं कहता हूं सबका नंबर आएगा, हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं। तो उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है कि मोदी जी आप वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हो, आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। देश के लोगों का जो अधिकार है, एक वोट एक अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट का जो अधिकार है उसको आप नहीं छीन सकते हो। उसके लिए ये देश की जनता सड़कों पे है और जरूरत पड़ेगी तो हमारे नेता सदन में भी लड़ रहे हैं और जनता सड़कों पे और उतरेगी, बड़ा आंदोलन होगा। हमारे राहुल जी ने आवाज उठाई है और इस आवाज को हम देश के हर कोने कोने तक पहुंचाएंगे और इनकी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। आने वाले समय में जनता भी जागरूक हो गई है, समझ चुकी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं। आप देखिए राजस्थान में बीजेपी कहती थी कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, हम डीजल यूपी के भाव कर देंगे। आज तक नहीं किया। 18 महीने हो गए सरकार को आए हुए, एक ऐसी उन्नति बता दो तो इससे लगे कि हमारे
जिले में या हमारे प्रदेश में कोई बीजेपी की सरकार ने काम किया हो। सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करके सरकार में आए। जनता सब समझ चुकी है और आने वाले समय में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। का जो डिसीजन है, केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार जो वर्तमान में हमारे सभी युवाओं का अधिकार छीन रही है, युवाओं को काला चश्मा पहना रही है और आज तक सरकार अप्रूवल का स्टैम्प नहीं दे पाई। और जिस सरकार ने सुई से लेकर परमाणु तक का निर्माण किया, सरकार उसको भ्रष्ट बताती है। और जो सरकार वर्तमान में एयरपोर्ट से एयरलाइन तक उसने गिरवी रख दिया, वो सरकार हमारी राष्ट्रवादी नीतियों के आधार पर वो उसको अप्रूवल का स्टैम्प राष्ट्रवादी का दे रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन वर्तमान समय में इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे राहुल गांधी जननायक ने आवाज उठाई, तो ये मिर्ची भाजपा को क्यों लगी? भाजपा के रोज नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं और वर्तमान में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कंगना रनौत, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ है। जिस कानूनी व्यवस्थाओं के आधार पर कॉन्स्टिट्यूट हमारे भारत का बना और इस संवैधानिक तौर पर हमारे भारत कांग्रेस के आवामंडल में प्रकाशित होता रहा है। और 70 साल में जो भारत की अर्थव्यवस्थाएं हुई हैं, वो अर्थव्यवस्थाए भारत की 195 कंट्रीज में 195 देश में एक वैश्विक पटल पर नेतृत्व करने वाला भारत एक संदेशवाहक के रूप में रहा है। और वर्तमान में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था इस तरह से खराब है कि मतलब मजाक उड़ रहा है और मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए इस चीज़ों को नहीं दिखा रही है। और सरकार में इलेक्शन कमीशन, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सभी जितनी गवर्नमेंट ब्यूरो है वो सरकार से मिलकर काम कर रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित मिश्रा है, मैं प्रदेश सचिव हूँ। आज हमने जो प्रदर्शन किया है वो जो मोदी जी वोट चोरी करके जीते हुए हैं, उसके लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। क्योंकि राहुल गांधी अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने जो मांगा है मोदी जी से वो सबूत नहीं दे पाए, इसलिए हम लोग ये आगे तक जाएगा ये आंदोलन और हम लोग नहीं रुकेंगे और वोट चोरी का पूरा खुलासा करके रहेंगे। बाड़ी में धूमधाम के साथ मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। धौलपुर जिले के बाड़ी में शनिवार की रात कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के सभी मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया। गली गली में सामूहिक रूप से झांकियां सजाई गई। किला परिसर स्थित दाऊजी महाराज मंदिर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं ने हिस्सा लिया। रात 11:30 बजे एक युवा टोली मटकी तक पहुंचने में सफल रही। शिखर पर पहुंचे युवा ने मटकी फोड़कर माखन भक्तों पर न्योछावर किया। कमेटी ने विजेता टोली को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बाड़ी शहर के प्रमुख मंदिरों जैसे गुमट हनुमान मंदिर, पटवारी मंदिर, कमलेश्वर महादेव मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर और विठलनाथ मंदिर में विशेष आयोजन हुए। कई मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कुछ स्थानों पर भगवान कृष्ण को हिंडोले में झूलते देखा गया। कहीं सुदामा चरित्र का मंचन भी हुआ। रात 12 बजे कृष्ण जन्म के समय पूरा बाड़ी शहर शंख और झालरों की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालुओं ने कृष्ण जयकारे लगाए। इसी के साथ व्रत का समापन हुआ और सभी को भोग प्रसादी वितरित की गई। आज जन्मोत्सव है, आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जगह जगह पे मंदिर सज रहे हैं, जगह जगह पर मटकियाँ फोड़ी जा रही हैं। आज कान्हा जी का जन्म उत्सव होगा, रात 12 बजे पे जन्म उत्सव होगा। कान्हा और कृष्ण भगवान जी जन्म लेंगे और जगह जगह पर यहाँ सजावट हुई गई है। यहाँ काष्ठपाड़े में सब जगह, मोहल्लों में सब जगह सजावट हुई गई है। सब जगह जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है, आयोजन रखा गया है। हम लोग सब लोग देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बहुत बढ़िया तरीका से योजनाएं करके काम करा जा रहा है। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलों को भी बरामद कर लिया गया है। मोटरसाइकिल चोरों से पुलिस चोरी की गई मोटरसाइकिलों व गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सदस्य श्रीकेश पुत्र राम खिलाड़ी गुर्जर निवासी मसूरा मठ मोहरी थाना सदर बाड़ी हाल मसूरा का अड्डा जगरियापुरा थाना सैंपौ
चांद खां पुत्र किशोरी निवासी भगत का नगला थाना सदर धौलपुर और इरफान पुत्र बच्चन सिंह निवासी भगत का नगला थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी हुई मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास में 3 महीने से फरार चले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि 4 मई 2025 को महादेवा पुत्र रामप्रकाश गुर्जर निवासी बसैनीम थाना कोतवाली धौलपुर द्वारा थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया कि मेरे पिताजी रामप्रकाश व छोटा भाई कृष्ण कमरे में बैठे हुए थे। तभी एक राय होकर गांव के दाताराम वगैरह ने लाठी डंडों सरिया इत्यादि से मारपीट की, जिससे रामप्रकाश व श्री कृष्ण के गंभीर चोट आईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच अनुसंधान किया। इसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी दाताराम पुत्र सिरदार गुर्जर और पातीराम पुत्र सिरदार गुर्जर निवासी बसई नीम थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। घर में घुसकर चोरी करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात्रि के समय में घर में घुसकर चोरी करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे चोरी के सोने के कानों के झाले, झुमकी, लॉक, कुंडल, टोप्स व चौदी के पायल हथफुल तोड़िया सहित 15,000 रुपए की नकदी बरामद की है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि 1 अगस्त 2025 को चांद पुत्र सकूर खौन निवासी शिवाजी नगर सिटी कोतवाली धौलपुर ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें परिवादी चांद खान ने बताया कि 22 जुलाई 2025 को रात्रि के समय घर पर कोई नहीं होने से अज्ञात बदमाशों ने घर में अलमारी तोड़कर सोने व चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर ले गए। इस पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच अनुसंधान शुरू किया। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए बदमाश इमरान पुत्र पप्पू निवासी किराएदार मदीना कॉलोनी धौलपुर, महेश उर्फ भोला पुत्र सोपन भोई निवासी मदीना कॉलोनी धौलपुर और रामनरेश उर्फ लोला पुत्र गब्बर सिंह गुर्जर निवासी मदीना कॉलोनी धौलपुर को गिरफ्तार किया है। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, 1 घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में रविवार को हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बरेमोरी के पास की है, जहां 2 युवक बाइक से धौलपुर सामान लेने आ रहे थे। इसी दरमियान एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। मृतक की पहचान अभिषेक पुत्र बंटू उम्र 18 निवासी बरेमोरी के रूप में हुई है। वहीं दुर्घटना में घायल युवक सौरभ निवासी डोंगरपुर को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मृतक का शव जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया है। शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 5,487 अभ्यर्थियों ने दी पटवारी भर्ती की परीक्षा। धौलपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा धौलपुर जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हुई, जिसमें परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले से ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश देना शुरू कर दिया गया। धौलपुर जिला मुख्यालय के सभी परीक्षा केंद्रों पर रविवार सुबह 9 बजे से पहली पारी की परीक्षा शुरू हुई, जिसमें 3,000 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। पहली पारी में 260 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जिसके चलते पहली पारी में 2,740 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं दोपहर 3 बजे से शुरू हुई दूसरी पारी की परीक्षा में 253 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पारी में 2,747 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षा केंद्रों पर सघन चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया।
त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में जाने दिया गया। परीक्षा को लेकर पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे, जिसके चलते जिले में शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। 2 बाइकों में हुई जबरदस्त टक्कर, एक की मौत, एक घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 पर भागीरथपुरा मोड़ के पास 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जहां हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कुम्हेरी थाना सैंपो निवासी रामकिशोर जाटव 29 की शाम को मौत हो गई। दूसरे घायल की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने दुर्घटना के बाद घायलों की मदद की। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। रविवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्जी एसटीएफ बनकर किया व्यापारी का अपहरण। किरावली मैनपुरी उत्तर प्रदेश के बरनाहल क्षेत्र के गांव चहसी में रहने वाले अनिल सिंह वर्तमान में टेढ़ी बगिया आगरा क्षेत्र के बजरंग नगर में परिवार के साथ रह रहे हैं। वह तन्वी हांडा नाम से वॉशिंग पाउडर बनाने का काम करते हैं। 15 अगस्त की दोपहर 12 बजे कमला नगर में रहने वाले चाय और वॉशिंग पाउडर का काम करने वाले अभिषेक गुप्ता उन्हें स्कूटी से कारोबार के संबंध में धौलपुर ले गए थे, जहां से वापस लौटते वक्त रास्ते में इनोवा कार में सवार होकर आए 4 युवकों ने खुद को एसटीएफ अधिकारी बनाते हुए दोनों को गाड़ी में बिठा लिया। व्यापारी को मुकदमों और शिकायतों का डर दिखाकर छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए की मांग की गई। व्यापारी के फोन से ही उनकी पत्नी पूजा से फिरौती की रकम मांगी गई। पति के अपहरण की जानकारी होने पर पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ किरावली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। किरावली पुलिस के जानकारी करने पर एसटीएफ ने भी इस तरह की कार्रवाई से इनकार किया। व्यापारी के अपहरण की पुष्टि होने पर पुलिस टीम तलाश में जुट गई। शनिवार को पुलिस टीम ने जयपुर रोड स्थित लेटर पार्क के पास से फिरौती की रकम लेने आए गोकुल नगर नराया इत्माद दौला में रहने वाले मानवेंद्र सिंह व थाना कमला नगर के शिव नगर गंगा गौरी बाग चलकेश्वर में रहने वाले अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथी न्यू आदर्श नगर बलकेश्वर में रहने वाले गिरीश कटारा व गंगा गौरी वाग बलकेश्वर में रहने वाले विपुल शर्मा फरार हो गए। आरोपितों के पास से वारदात में प्रयुक्त इनोवा कार, नकली पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। व्यापारी के फोन के बाद स्वजन ने भी मान लिया था कि उन्हें एसटीएफ ने ही पकड़ा है। स्वजन रुपए देने के लिए तैयार हो गए। पत्नी ने 10 लाख रुपए न होने की बात कही। 8 लाख, 5 लाख और फिर आखिर में आरोपित 1.5 लाख रुपए लेने पर तैयार हो गए। इस पर पत्नी पूजा को शक हुआ। इसके बाद आरोपितों ने व्यापारी की पत्नी को पहले धौलपुर, इसके बाद सैया और फिर किरावली बुलाया। इससे उनका शक और मजबूत हो गया। इसके बाद पत्नी ने रिश्तेदार देवेंद्र सिंह के साथ पुलिस को सूचना दी। देखिए, कल ये 15/8/25 को अनिल पुत्र कुमार सिंह है, जो थाना बरनाहल जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं। तो इनको इनका दोस्त लेकर के गया था स्कूटी पे, और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें धौलपुर लेके जा रहा हूँ और कुछ नए लोगों से मिलवाऊंगा और अपना बिजनेस जो इसका चलता है, सर्फ का काम करता है, उनकी सर्फ, तो उसमें तुम्हें मदद मिलेगी। और इसी क्रम में एक इनोवा गाड़ी इनको मिली। जब ये लोग वापस वहाँ से आ रहे थे तो मनिया सैया के पास एक इनोवा गाड़ी में 3 लोग आए। उन्होंने कहा कि हम एसटीएफ से हैं, और इस क्रम में उन्होंने कुछ पैसों की भी डिमांड की। उनकी पत्नी जब थाने पे आई, उनकी तहरीर के हिसाब से हम लोगों ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और इसको एसओजी सर्विलांस के माध्यम से तत्काल हम लोगों ने इनकी इनोवा गाड़ी और इनको बरामद कर लिया है। अभी 2 लोग हम लोग रिमांड पर जेल भेज रहे हैं और बाकी आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।